आगे हम पढ़ेंगे कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के क्या लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली समस्या जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग सूटेबल मेथड। क्योंकि ग्राफ अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए यह समस्या ये होती है कि किस पर्टिकुलर डाटा के लिए हमें किस प्रकार का ग्राफ का चयन करना चाहिए। अतः किस समस्या के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा ये निर्धारित करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है या कठिन कार्य होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है नॉलेज अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ बनाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं और इन नियमों की जानकारी रखने वाला ही इन ग्राफ्स को आसानी से बना सकता है। अतः हर इंसान इन ग्राफ्स को नहीं बना सकता। हमारी तीसरी समस्या है दैट एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज क्लियर फ्रॉम ग्राफ्स। और क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज क्लियर नहीं होती, इसलिए आंकिक शुद्धता पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाती ग्राफिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और जो लास्ट पॉइंट है वो है दैट दीज ग्राफिक प्रेजेंटेशंस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ले पर्सन, अर्थात आम इंसान इन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस को नहीं समझ सकता। ये था आपके ग्राफिक प्रेजेंटेशन का अर्थ, उसके फायदे और उसकी सीमाएं। आगे हम पढ़ेंगे कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। ग्राफ बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म अ ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाना चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है और हमें कुछ नियम्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले कि हमें जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती हैं और वो दो चीज़ें हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये दो भुजाएं कहलाती हैं, एक्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ ग्राफ के बारे में बताना चाहूँगी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आप देखिए ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो लाइनें हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ, अर्थात पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर इस पॉइंट से ऊपर की ओर तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज और इसके ओ से नीचे की ओर हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव वैल्यू, जैसे -1, -2, -3, -4। ऐसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर ओ से इस तरफ हम लेते हैं प्लस वैल्यूज और इस साइड हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज। जैसे वही -1, -2, -3। ये जो एक एरिया है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है, ये ए क्वाड्रेंट, ये बी क्वाड्रेंट, ये आपका सी क्वाड्रेंट, ये आपका डी क्वाड्रेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका प्लस वैल्यूज, मतलब एक्स एक्सिस की प्लस वैल्यू और वाई एक्सिस की के ऊपर जो दर्शाते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज। यहां पर है आपका एंड, तो यहां पर ये वाला क्वाड्रेंट है, ये दर्शाता है आपका पॉजिटिव वैल्यू एक्स की एंड नेगेटिव वैल्यूज वाई एक्सिस की। ये जो है ये दर्शाता है आपका नेगेटिव वैल्यूज, मतलब एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज और वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज। और ये क्वाड्रेंट दर्शाता है आपका आपका नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस। जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हमारा क्वाड्रेंट
ए क्वाड्रेंट जिसको कि हम ग्राफ बनाते समय यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम ए क्वाड्रेंट का यूज़ करेंगे, जहाँ पर कि पॉजिटिव एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू और वाई एक्सेस की पॉजिटिव वैल्यूज़ को दर्शाया जाता है। यदि कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम ओ से नीचे और इधर ओ से बाएं की ओर दर्शाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेंथ जो है वो समान रखनी चाहिए? नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेंथ में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। एक्स एक्सिस शुड बी लॉन्गर देन द वाई एक्सिस, और ये क्यों होना चाहिए? जस्ट टू मेक इट मोर सिमेट्रिकल एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। एक और चीज, यदि हम ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस शुड बी लॉन्गर देन वाई एक्सिस, तो कितना लंबा होना चाहिए? तो उसका एक अनुपात होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो अनुपात आपका x 4:3 एंड या फिर हम कह सकते हैं 5:4। इस अनुपात में हमें क्या करना चाहिए? हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारा जो वाई एक्सिस है वो थोड़ा छोटा बनाना चाहिए हमारे एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये रेशियो होना चाहिए। यदि हम एक्स एक्सिस को 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो हमारे वाई एक्सिस को हमें 3 सेंटीमीटर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है जो कि थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है टाइटल ऑफ द ग्राफ। हमेशा हमें ग्राफ बनाते समय ये ग्राफ किस चीज़ को दर्शा रहा है उसके बारे में हमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है स्केल ऑफ ग्राफ। यहाँ पर दाएं हाथ पर हमें जो पैमाना हम ले रहे हैं यहाँ पर ग्राफ का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, उस चीज़ को भी हमें दर्शाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और हम ले रहे हैं यहाँ पर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मान लीजिए ये हमने हमारी फ्रीक्वेंसी ली है। अब जैसा कि आप जानते हैं 10 स्मॉल स्क्वायर मेक्स 1 बिगर स्क्वायर, तो यहाँ पर एक बड़े स्क्वायर को हमने 1 माना है। तो यहाँ पर जो आपका y एक्सिस पर पैमाना होगा वो होगा 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी। सो इट विल बी 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी। ये हमारा हो गया y एक्सिस का। और ऐसे ही आपको x एक्सिस का पैमाना भी लेना होगा और उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर हमें, जैसे हम यहाँ फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा या आवृत्ति, और यहाँ पर हम एक्सिस पर यदि हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं या मध्य बिंदु ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम मिड पॉइंट ले रहे हैं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मिड पॉइंट या मध्य बिंदु, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो उसको आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना चाहिए।